गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नई सुबह और आपके साथ आपका बहुत अपना डॉक्टर एजाज वारिस यानी कि जैजी। और जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। नाजरीन, आई एम हैप्पी कि आप लोगों के ऑसम फीडबैक्स की वजह से हमारा शो जो है वो डेली देखा जाता है, रेटिंग्स में आता है, आप लोग पसंद करते हैं, हमें फीडबैक देते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे आके, हमारे फेसबुक पे आके कि शो देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। अच्छा, कल मैं एक बात नोट कर रहा था कि कारमा जो है वो एक बड़ा ट्रू फैक्ट है ना। व्हाट इज कारमा? कारमा क्या होता है कि जो आप करते हैं किसी के साथ वही आपके सामने आ जाता है कुछ टाइम के बाद। आपने जब भी कोई काम करना है तो किसी के लिए अच्छा करना है, वरना वापस आपके दोबारा फेस को वही चीज आएगी और आप कहेंगे ओ माय गॉड, आई डिड विद समवन एंड नाउ इट हैपेंड टू मी। ट्राई करें कि कुछ भी करें अच्छा करें, ताकि आइंदा जो कुछ भी हो वो अच्छा ही हो आपके साथ। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। ये है आज की अच्छी बात यानी कि कारमा। और फिलहाल आज की एक्साइटमेंट, मेरी गरम गरम चाय से ज्यादा एक्साइटमेंट हूं मैं आज मेरे अंदर, क्योंकि आज जो मेरे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे आज के पहले सुपरस्टार, वो आप सब उनके दीवाने हैं। सच बोलते हैं डंके की चोट पे, कहते हैं सच बोलना मेरी फितरत में शामिल है। झूठ वो बोलते नहीं है, झूठ से उनको नफरत है। एंड ही इज अ बिग सुपरस्टार नाउ थैंक्स टू टिकटॉक, लाइकी, स्नैक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह पर सब जानते हैं कि टीटू क्या है। टीटू की बात करें, उनके स्टाइल की बात करें, उनकी सच्चाइयों की बात करें, वो रॉक ऑन कर जाते हैं, दिल पे जाके लगते हैं ठा करके। बड़े सच्चे बंदे, बड़े कहते हैं ना नेचुरल, स्पॉन्टेनियस। और अब मैं नाम लूंगा और आप जान लेंगे कि वो कौन हमारे साथ हैं। द एक्साइटमेंट इज ऑन, द हीट इज ऑन, बिकॉज आज हमारे साथ आप लोगों के बहुत ही हॉट फेवरेट सुपरस्टार ऑफ टिकटॉक एंड सोशल मीडिया, भोला रिकॉर्ड इज लाइव राइट नाउ विद अस। और आई एम श्योर कि अब आप लोग चैनल चेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज भोला जी जब आते हैं ना तो दुनिया देखती है। तो आइए उनको वेलकम करें पूरे शान मान से जैसे कि इस खास वाले शो में। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? साहब कहते हैं ना स्टाइल, मुझे वो नहीं आता आपका, लेकिन आप बड़े स्टाइल से बोलते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके आने का। और वाकई मुझे मजा आ रहा है कि आज मैं वाकई बहुत हो रहा हूँ अंदर से एक्साइटेड कि फाइनली जो मेरी ख्वाहिश थी कि भोला जी हमारे शो पे आ जाए वो आज पूरी हो रही है। तो आप बताएं कैसा लग रहा है आपको रोशनियों के सांगन में आके? बहुत अच्छा लगा जनाब, मैं तो अक्सर देखता रहता। थैंक यू सो मच, ਤੁਹਾਡਾ अंदाज पसंद आया थे, इंशाल्लाह आया। नहीं, मुझे अच्छे लग रहे हैं आप ग्रीन में और बड़े खामोशी से बैठे हैं आज तो आप। आई लाइक इट। और आपकी चाय वैसे आ गई गरम गरम, चलो पियेंगे ना। ये बड़ी खुलूस वाली चाय, मीठी चाय हमारी होती है, इसको आप जरूर थोड़ा टेस्ट कीजिएगा। मुझे बताएं कि वो जो भोला, जो शोहरत जिसने पाली है, वो अंदर से वो तो नहीं डर होता कि यार शोहरत मिल गई है अब क्या होगा आगे? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋੜ ਗਏ ਤਾਂ जानवर ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਜੱਟ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆ, ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਘਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੀਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਨੋ, ਨੈਚੁਰਲ ਆ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सही बात है। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੀਜੀ ਨਸਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਖਿੱਚਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੈਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਦਾ, पल पर शुक्र अदा किया, उन्होंने किदा सदका लाया है, पब्लिक को मिलने, प्यार करने, अल्लाह आगे आगे रह जा रहे। मैंने ये जाना है, पहचाना है कि आप जो बात करते हैं दिल से करते हैं। या रसूल अल्लाह। हाँ, ये मैंने बहुत, आई लव दिस थिंग अबाउट यू कि आप जो बोलते हैं डंके की चोट पर और सच। वेलकम ऑन द शो। आज हम बहुत बातें करेंगे आपसे मजेदार किस्म की। देखा आपने, ये है हमारे भोला रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड जब बनाते हैं ना, इनके रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं, इनका ये नाम क्यों पड़ा, ये सब जानेंगे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता शो में। क्या नाम पड़ा, कैसे पड़ा, असली नाम क्या है, क्या भोला का असली नाम है, ये हम पूछेंगे कुछ देर के बाद। फिलहाल मिलवाते हैं आपको एक प्यारी सी लड़की के साथ जिसने कम ही टाइम में अपनी जगह बना ली है। यस यस यस, शी हैज ट्रिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और कमाल फॉलोइंग है इस लड़की की। और क्या एंकरिंग करती हैं,
जहां जाती हैं लोग कहते हैं वाह। अच्छा, एक बड़ा मजेदार वीडियो थी, एक बंदा कहता है कि आप असल में ज्यादा प्यारी हैं। जो वीडियो की याद है आपको, वीडियो थी आपकी एक, लेकिन ये वैसे भी प्यारी हैं, वहां भी प्यारी दिखती हैं और दिल से बड़ी प्यारी हैं और ये बहुत सच बोलती हैं, बड़ी नेचुरल बातें करती हैं। और अब मैं नाम लूंगा उनका और आप फौरन पहचान लेंगे पाकिस्तान कि मैं किसका नाम देने जा रहा हूं। द वन एंड ओनली सोशल मीडिया सेंसेशन लैला जट्टी। यस, शी इज राइट हियर। अस्सलाम वालेकुम लैला जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक। आप बहुत छोटी सी हैं ना, वाकई वाकई बहुत छोटी सी हैं। पूरे दिन और कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आज हमारे शो में आके? बहुत अच्छा। हमें भी खुशी हुई है, मेरी ख्वाहिश थी कि आप शो में आए, तो फाइनली ये पूरी हो रही है। सो हाउ इज लाइफ आफ्टर फेम? कैसे चेंज किया लाइफ ने शोहरत के बाद आपको? पहले जैसी हूँ। हाँ, लेकिन अंदर होता है ना कि एक फेम मिली है तो अब मोर जिम्मेदारियां, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान पहचानते हैं अब, आपको पता है? कुछ नहीं, बस हूँ तो पहले जैसी, पर अच्छा लगता है जब फैंस मिलते हैं ना तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, कहीं भी जाओ पहचान जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं ना तो लोग इतना प्यार देते हैं, वो खुशी है ना जो, वो बहुत ही अलग है। वो लग भी रहा होता है। हाँ, वो एक अलग सी खुशी हो रही होती है। लगता है, जबरदस्त हो गया। वेलकम ऑन द शो, और आज मजा करेंगे, फन करेंगे। थैंक यू सो मच। और वो यंगस्टर जिसने यंग ही एज में जगह बना ली है अपनी अपनी एंकरिंग से, अपने कॉन्फिडेंस से, और आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम कि लड़का कल की बात है बहुत छोटा सा था और आज अपनी ट्रेंडी ग्लासेस पहन के मेरे सामने बैठा हुआ है, बिकॉज इस लड़के ने मेहनत किया। इस लड़के ने साबित किया है कि अगर मेहनत की जाए, डेडिकेशन से काम किया जाए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रोडक्शंस में आ गया है, अपनी एंकरिंग कर रहा है, अपने शोज कर रहा है, और क्या चाहिए, वो भी इतनी यंग एज में। और एहसन शेख ने ठान लिया है कि मैंने जो काम करना है वो भी बहुत आला पाया करना है और क्वालिटी वर्क करना है। आई बात है, वेरी हैपनिंग गाय इन टाउन एहसन शेख। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम सलाम। ये रूप, ये अवतार, ये जीन्स, ये डेनिम, ये क्या है? ये बस आपके सामने आगे ना रूप आ जाता है। तो कैसे आप? बिल्कुल बेहतरीन। So थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत शुक्रिया। चूंकि हमारा ड्रामा आ रहा था तो हमने डिसाइड ये किया कि जैजी जब बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। तो हमने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि जी हमारा ड्रामा। बिल्कुल, आज हम बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, भी ड्रामे की बात भी होगी। जी नाज़रीन, सस्पेंस तोड़ते हैं। बहुत जल्द आप देख पाएंगे अपने YouTube चैनल्स पे एक जबरदस्त सी सीरीज जिसमें बहुत कुछ आने वाला है। सो जस्ट स्टे ट्यून टू द शो, जहाँ आदम देंगे आपको बहुत सारी डिटेल्स कि आज क्या क्या आने वाला है उसमें। फिलहाल स्टार्ट करेंगे शो का एक म्यूजिकल डोज से। आजकल बहुत सारे गाने इन जा रहे हैं जो कि सराइकी हैं, और इसी गानों में मिठा रांझना से स्टार्ट करेंगे, ज़ीशान रोकड़ी का गाना है। वापस आएंगे तो लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। आइए जरा जानते हैं इनसे गाने के बाद कि ये कहाँ से चले और कहाँ तक पहुंचे हैं इस गाने के बाद। एंड आई एम बैक, और मेरी चाय आज वाकई बहुत मजे की है। मीठी नहीं होती लेकिन मजे की होती है। आई एम हैप्पी कि मेरी चाय मेरे हाथ में है, बिकॉज मुझे हमेशा ये चार्ज रखती है। सो आइए स्टोरीज शुरू करते हैं बार बार तीनों की। पहले चलते हैं आपकी जानिब। असली नाम क्या है आपका? नबील अकरम। ओह, नबील अकरम है इनका असली नाम। नाइस नेम। और ताल्लुक किस शहर से आप? मैं गुजरात शहर से। अच्छा, गुजरात से। सो कैसी यादें हैं बचपन की? मतलब बचपन का भोला कैसा था? मुझे बहुत फैंसीनेस है इस बारे में। क्या वो जैसा आज है वैसा ही था? नहीं, फर्क था ना। क्या फर्क था? फर्क क्या आ गया, पहले सादी जिंदगी थी, जिथे जाओ कोई पूछने वाला नहीं सी, कोई पता नहीं होंदा, अपनी जिंदगी इंजॉय करी थी। उन जिंदगी नू बड़ा परेशानी हो गई है, अपने आप सोच समझ के कदम रखना पैंदा। बिल्कुल ठीक है। मेन गल है वे खुशी तो चलो है ही है, खुशी तो भी जाहिदा, वो गमी खुशी तो टुर जाइए ना, वो बड़ी टेंशन हो जाती है। किसी की फोतकी मां मरी होंगी, प्यो मरिया होंगे, उत्थे भी लोग सैल्फियां लेंदे, मैं बड़ा परेशान हो जाता। क्यों? रब नूं जान असीं भी देनी है, पर कई लोग लवर होंदे ने, आउटडोर आए होंदे ने, दूरों आए होंदे ने, उन्होंने चार दिन वेख के ये नहीं पता उन्होंने दी अम्मा मरी है, उन्होंने फोटो भी पा जाती। एग्जैक्टली। और देखिए, मैं बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट आया आपने। आपके घर में डेथ हो गई है और आप पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे मेरे अब्बू चले गए, और साथ में इमोजीज लगा रहे हैं रोने के, उदासी के। यार, पर टाइम कैसे इन बातों का मिलाता है? हमारा दौर बड़ा अजीब सा हो गया आजकल, मटेरियलिस्टिक दौर हो गया। सोशल मीडिया का दौर, सोशल मीडिया ज्यादा हो गया आजकल। मैं कहना वाशरूम जान दी फोटो नहीं लोग लाते, बाकी सुबह शाम तक जेडी भी है ना वो ही लाते हैं। अज खा रहे हैं, बेबे मिलन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, शोशा बहुत आ गई है। मुझे बताएं, कितने लाडले थे आप घर वालों के बचपन में? ना माँ ना प्यो है, अपनी जिंदगी बस सहाने आ। लोग समझते हैं कि झलिया किरदार करता है, झलिया करदार ही करते,
ਸਾਹਿਬ ਸੀਅਤਾਂ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਆ ਨਾ ਮਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣੇ ਕੋਈ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਕੇ ਗੰਜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਟਿਆ ਤੂੰ ਗੋਲ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਗੰਜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋਕਰ ਕਿਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾ ਮੌਲਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਕਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਲੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਾਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ किसी को देखिए तो घर बह जाएंगे मेरी नजर शॉपर ही होते हैं। सही बात है, शॉपर होते हैं, पर आपके घर में ऐसे लोग शॉपर होते हैं तो कहीं उड़ जाते हैं, है ना, छपाक करके। ते जेड़े बंदे फेम लभ जांदे ना ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं, घरों दूजी कोई साल नहीं लभदा तो कहंदे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ कोई। और सर का गरूर क्या होता है फिर, इनका पता है ना आपको? ओह माय गॉड, सही बात। टिकटॉक की दुकान बंद हो गई है ना, सब तो पहले मैं होश में बंद हो गई है, मैं पता केस का आ गया रिजल्ट, मैं पता ना कल हाई कोर्ट ने किया जनाब अली टिकटॉक की दुकान बंद, बड़े बंदे का फौतगी होगी। ओह माय गॉड, बड़ी फौतगी हो गई जनाब, उन्होंने दुकान बंद हो गई। ठुमकियां मार दी जेडी कुड़ियां, खत्म हो गया काम। मैं तो खुश जी, लेकिन मैं तो ठुमकियां मारने तुम पता गुलगुले मारना बन गुलगुले मारते हैं आप, लेकिन यकीन करें, लेकिन आपके सामने ये नहीं होता कि टिकटॉक जो थी वो एक राह फरार थी हम सबके लिए? भाई ने पहली गल तो कर लगा, साडा मुल्क सलामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये तो है। मुंडा जो मुंडा तुसी मुंडे हो, मैं मुंडा वा, जो मर्जी करिए, जेड़ा मियाँ बीवी का स्टाइल बन गया, मियाँ बीवी टिकटॉक आके मैं आप कहना सिर्फ सौन दी वीडियो नहीं पाते, बाकी दुनिया की हाथ पा लेंदे। सही बात है, ये बगाती है, मनु आ चंगी नहीं लगती, मनु चंगी नहीं लगती, नहीं लगती। मैं ऐसे गलों इन्हां नूं भैड़ा बुरा आखना। सब तो पहले मैं गल करांगा ए माहौल दी, मनु आ चंगी नहीं लगती, मैं इस गल्लां नूं लोग मैनूं कहंदे तूं भैड़ा में गालां कड्डदा, मैं ए गल्लां नूं गालां कड्डना, मनु की लोड़ किस नूं गालां कड्डन। जेड़े लोग आपको गुस्सा आता है तो फिर जेड़े लोग जना जनानी आ जांदे ने वाह जाती कपड़े पा के लोकां नूं अपना जिस्म दी नुमाइश करदे ने, सिर ते लबाटा नहीं लिया हुंदा, जस्ट फॉर रेटिंग्स एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब। आजकल दी दुनिया लाइक फॉलो दी रह गई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। अल्लाह जानदा है, अल्लाह जानदा है, करोड़ा लोग मेरे फैन ने, करोड़ा लोग। हाँ, मेरे WhatsApp दे विच जस्ट ओनली 70-80 बंदे ने जेड़े मेरे दिल दे विच नहीं हुंदे ओ। अच्छा, बाकी एनीबॉडी शॉपर मापर मैं नहीं कदी रखे, जेड़े माई दे लाल हुंदे ना ओ बंदे ने मतलब करोड़ा लोग ने। हाँ, हर बंदा कहंदा रोटी खवाऊंगा तुहानू इधर बुलाना, बाहर बुलाना, ये बुलाना, मैं नहीं किसी ट्रस्ट करता, बस मुंह ना मबल पे आके नहीं जे रोटी खवाई तो नंबर दे दिया, ऐसे नहीं। मेरे ख्याल है आज नाजरीन हम भोला जी का वो रूप देख रहे हैं जो कि आप लोग रूटीन में नहीं देखते हैं ना, आप देखते हैं ना इनको वो वीडियोस में आते हुए उस तरह से, लेकिन आज मैं भी हैरान था कि ये पता असल में तो यही है ना, ये वो तो आपको खुशी देने के लिए, आपको चेहरे पे स्माइल देने के लिए वो अपना एक वो करते हैं, और बताओ ये राह फरार भी होती है हम सबकी। अब मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं यहाँ बैठा शोज कर रहा हूँ, एक राह फरार ही है ना, वो टिपिकल एक हर वक्त की टेंशन और पढ़ाइयाँ वो मेडिसिन, तो आई थॉट कि ये जरा मुझे थोड़ा रिलैक्स कर देता है। सही कह रहे हैं आप, वेल डन भोला, यू रॉक, आला, वी ऑल लव यू एक्चुअली, क्या बात है जी। लड़की बताओ अपने बारे में, कहाँ पैदा हुई, कैसा बचपन था, सब बता दो। ये भी बताना कहाँ पैदा, हॉस्पिटल के घर, आई मीन किस शहर में, मंजी ते बैठे थे किथे, किस शहर में? किस शहर में? मैं लाहौर में पैदा हुई। मैं अभी तो मंजी थे ये मैंने नहीं आजकल तो आज मांगे रखे फ्रेंड आ गया रक्षे में, शुक्र के दा नाम लिया रक्षा हां मैं ते हो चा ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲੀ ਸੀ। मैं पूछा नहीं पूछा, ये मजे की बात हो रही है। हाँ, मैं क्या शायद रखे जो है ने वो पठाना का बचा उन्होंने कहा समुद्र हान, वो बॉर्डर हान, पुल दे चलू हान। आप बताइए मुझे शहर कौन सा था? लाहौर। लाहौर, लाहौर ही गया, लाहौर। और क्या था बचपन, अब आपकी हर बात पे एक होगा मतलब, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲੀ मैं बोलिया कहां गए लोगों को जुक्ता मारती एग्जैक्टली, लोगों को मैं गुस्से होना वहाँ तो मैं खाना ना नहीं करनी है, आज तो शोज काबू आ गई। अच्छा मैं हैरान होता हूँ वैसे लैला कि वहाँ पर आपके में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आप बिल्कुल नहीं घबराती है ना, वहाँ तो आप कहती है कि तुम क्या चीज हो। लेकिन बताओ कि फिर कैसा बचपन था?
मेरा बचपन से लेके अब तक जिम्मेदारी वाला ही था और जिम्मेदारियां ही संभाल रही हूँ। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 4। आपका नंबर? तीसरा नंबर। तीसरा? फिर तो आप मतलब बीच में, तो चले वो बहुत बड़े की जिम्मेदारियां होती हैं। 5 होते तो की हो जाना 4 ही नहीं आने 5 होता तो शायद कोई और कोई युवा हो जाता ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੱਟੀ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਕੋਰ। देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਾ ਛਾਪਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲੇ ਛਾਪਰੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਛਾਪਰ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਛਾਪਰ ਹਾਂ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੱਜ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੈਲਾ ਵਾਂ। ਓ ਮਾਈ, मेरे सामने तो मान जाते हो ना जी। क्या बात है। अच्छा मैं बताओ कि ये नाम जो है लैला जट्टी, ये कैसे पड़ा? अचानक जट्टी हो गई फिर आप? असल नाम लैला ही था या कुछ और नाम है? असल नाम क्या लैला जट्टी? हाँ। नाम शायद दूसरा लफ्ज़। असल नाम मेरा हुज़ैफा है। हुज़ैफा, नाम बड़े प्यारे हैं आप सबके असल नाम। वेरी नाइस। हाँ। और फिर उसके बाद बताओ मुझे कि शरारती थी या फिर खामोश तबाह? शुरू से शरारती और बहुत ज्यादा बोलने लोकां दे बच्चे स्कूल टिफिन दी रोटी खांदे नहीं, शरारती सी। नाइस। इस तरह ना कहो, मैं 4 या सहेलियां खा जांदियां सी। देखा रे बोलेगी अले। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आप दोनों की आप में जो है ना मजेदार हो रही है। तो फिर कैसे आई शोबिज में? शोबिज में बचपन से ही शौक था, तो इजाजत नहीं मिली, तो फिर पापा ने जब देखा कि इसे बहुत ज़्यादा शौक है, मामा ने भाइयों ने सपोर्ट नहीं किया, फिर पापा ने साथ दिया, तो अभी ये फर्स्ट ईयर है। हाँ देखिए मैं हैरान हूँ कि आप कितने फॉलोअर्स माशाल्लाह से हो गए हैं, बिकॉज वो भी वही बात है ना, बिकॉज सच बोलते हैं, एक स्पॉन्टेनियस नेचर है, कोई फेकनेस नहीं है। मनु एस कुड़ी नाल कोई तकरीबन 7-8-10 दिन हो गए ने, मैं नेचुरल स्टाइल च नु जानना वा। कैमरे दी अख से बंदा होर होंदा है, रियल लाइफ च होता है। हां बिल्कुल। मैं बैठा खलोता ना, जेड़ा कोई चाल चलन करदार होंदी ना, मैं बंदे पहचान जाना। हां मैं सुबह ला शाम तक 500 बंदे मिलना, मैं बंदे टुरदे पहचान लेना। मैं इस औरत नूं नाल रह के वेखिया कि अच्छे करैक्टर दी है, लूज करैक्टर दी है। क्या बात है, वो तो नजर ही आ रहा है। देखिए जो बंदे सच बोलते हैं ना डंके की चोटों पे, वो बिल्कुल सही लोग होते हैं, उनमें कोई फेकनेस नहीं होती है। कैमरे दे विच लोकां नूं साना बड़ा औखा काम है। हां दुनिया समझदी कैमरे दे अगे लोकां नूं साना सौखा काम है, बैठ के ये दुनिया दा नहीं करना पे सारे बंदे घर यूट्यूब चैनल बना लेंगे, काम है, बड़ा औखा काम है। कैमरे दी अख च गल करना बड़ा औखा काम है, लोग समझते सौखा काम है, तो बैठे मुंह तोता बैठ गए। हाँ ऐसा नहीं, बड़ा औखा। बिल्कुल सही कहा आपने। जी भी बहुत जबरदस्त रियल लाइफ में मन के, वो तो मैंने आप एंटर हुए ना मेरे सामने, मैंने कहा ये कुछ डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन लोग स्टेटस देखते हैं वो यही बोलते हैं, वो भोला ये सही नहीं, अपनी रेपुटेशन खराब कर रही है वो, पर हमें क्या, हमें रियल लाइफ में जो बेस्ट बनता है उनके साथ ताल्लुक रखना है। भाई ना एक गल जिंदगी याद रखियो, इंसान किन्नी दे किसी नूं एनी तरकीब नहीं कर सकदा जिन्ने दा ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵੋ। मैं कैमरे तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ मैं फर्स्ट टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ बिल्कुल भाई याद है आपको हमारी बात जो हो गई कि यार पता नहीं कौन है गाना करता है, अदा स्टाइल कहता है। मेरा एक स्टाइल है, मेरा एक स्टाइल बन गया, मेरी मजबूरी है। कुछ डिफरेंट करोगे तो ही दिखोगे, ये तो रूल है लाइफ का। मेरे अल्लाह ताला मेरे ते नहीं रहमत है, मैं कोई गल करा ना मेरी क्रैक हो जाती। मेरे इस टाइम मेरा स्टाइल चल रहा है। देखिए मेरी बात सुने, आपकी रेटिंग्स बहुत हैं, ओ सदके यार YouTube पे भी आप ऐसे क्लिक कर जाते हैं। मैं कभी किसी ने कॉपी नहीं किया, मेरे अपनी स्वैग ने। मैं जदाता वेचन तो उठिया, अज छापर बंद दा पोतबा टीटो पाटे ने तेरा मैं हिसाब लाना, तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, ऐसा मेरा स्टाइल। हां ये स्टाइल मैं पाकिस्तान दा सब तो पहली गल है, मैं पाकिस्तान दा पब डी दा ब्रांड एंबेसडर। क्या बात है, यस यस यस। ये मेरे अल्लाह ताला दी मेरे ते मेहरबानी है। मैं जिंदगी सोच नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने मैनू पब डी दा ब्रांड एंबेसडर बनाना है। पूरी दुनिया की सब तो महंगी गेम है, क्योंकि आपका एक स्टाइल था। मेरा ਉਹਦੇ ਚ आवाज विकदी है, मेरा वॉइस पैक विकदा है। मैं जिथे जाना जिथे खलोना लोग कई कहते यार तेरा वॉइस पैक नहीं आया, कितों लभेगा। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। पढ़िया लिखिया कोई नहीं, रब ना देंदा, इनू बनाना इनू संभालना साडा काम है, ते बाकी दुनिया नहीं जीन देंदी। इस पे कहते हैं सुपर से बहुत बहुत ऊपर है आप दोनों। अल्लाह जी ऐसा बताओ, आप कहानी फटाफट से बताओ। मेरी कहानी, मैं गुजरांवाला से था, तो यही शौक था एक्टिंग वगैरह का। तो घर वालों को जो है वो एजुकेशन का कह के लाहौर शिफ्ट हुआ, क्योंकि मुझे पता था वो इजाज़त नहीं देंगे। तो अब तो माशाल्लाह इजाज़त दे दी है। तो फिर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, मैंने फिल्म मेकिंग में किया बैचलर्स।
तो अब प्रोडक्शन कर रहा हूँ, साथ फ्रंट कैमरा भी हूँ, बैक कैमरा भी काम कर रहा हूँ, और उसके अलावा मेरे साथ अहमद है, अहमद मुगल, वो बड़ा स्पोर्टिव, अगर वो मेरी लाइफ में ना होता तो मैं अभी तक यहाँ पे ना होता। अहमद नहीं आया, हाँ वो मिसिंग हो गया, उसको कोई जरूरी काम थे तो वो इस वजह से नहीं आ सका। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर आएगा वो भी। ठीक है, डन हो गया। तो वो मेरी लाइफ में ना होता तो शायद मैं आज यहाँ पे। तो अभी आपका मेन रोल क्या है कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? whether you want to be a producer, I mean anchor, I mean क्या एक्टर? एक्टिंग ओके। तभी आपने ये अब हम बात करने वाले हैं जल्दी सीरीज की तो कर रहे हैं। तो नाज़रीन अब उधर सस्पेंस तोड़ते हैं। वेब सीरीज आ रही है बहुत जल्द आपकी स्क्रीन्स पे, जहां आप देख पाएंगे भोला को एक्टिंग करते हुए और लैला जट्टी को हीरोइन बनते हुए और इनको भी हीरो बनते हुए, और बहुत कुछ आगे जरा स्टोरी जानते हैं पहले इनसे कि बेसिकली क्या थीम है, आई मीन थीम या क्या इसका है, थोड़ा बताओ। इसका थीम कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने काफी सोचा ये आपको और नाम का नाम क्या है? नाम है टीटो पार्टियां, जो इनका टीटो पार्टी, यस इनका नाम इनका जो करते हैं उस पे। तो आपको पता है रहीम परदेसी की भी एक वेब सीरीज आ रही है, तो वो भी मतलब ना, अब आपको पता है पाकिस्तान में काफी लोग डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, तो सबको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी की सूरत में। तो आपको पता है भोला जी से बड़ी एंटरटेनमेंट नहीं है, तो वो लैला से भी वो लोग एंटरटेन होते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया, मेरा और अहमद का प्लान था, उसमें इसका जो प्लॉट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लैला एज एन हीरोइन है और ये पंजाबी वेब सीरीज है। हाँ। और भोला जी इनके फादर का कैरेक्टर कर। वाह, इतना यंग फादर। बंदे दी पुत्र बा, तुझे भी बंदे दे पुत्र बन। ओह ऐसी बातें हैं जबरदस्त। तो ये उसमें बदमाश का कैरेक्टर कर रहे हैं, ये भोला बदमाश है। मतलब मैं ये बताओ कि लिखना तो आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत हुई। कैसे तुमने ऐसे मतलब देख लें, अब वो भी लिख के फिर इनसे एक्टिंग करवाना। देखिए मैं ये आपको बताता हूँ कि देखें अभी कोई भी नया एक्टर आता है ना इस फील्ड में, तो आपको पता है किसी को भी चांस नहीं मिलता। हाँ। तो फिर सारी स्किल्स खुद बना ली, कोई राइटर आपको चांस नहीं देता, हम राइटर खुद बन गए, कोई प्रोड्यूसर आपको चांस नहीं देता, हम प्रोड्यूसर खुद बन गए। ये तो वाकई हो रहा है। पैसे खुद लगा लिए हमने प्रोडक्शन हाउस अपना खुद बना लिया, माशाल्लाह से हमारा चैनल बहुत अच्छा जा रहा है, फिल्मिक्स के नाम से, वो आपने भी देखा होगा। बिल्कुल देखा, व्यूज बहुत आ रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। तो जिसने जब बताओ मुझे बहुत अच्छी अल्लाह। लेकिन ये बताओ कि जब आपने ये लिखा तो आपके ज़हन में ये दोनों ही कैरेक्टर आए थे उसके? हाँ जी, वो इनको इन कैरेक्टर्स को सोच के फिर वो ड्रामा जो बेसिकली क्या रोल है इनका उसमें, थोड़ा सा बताओ। इनका फादर का रोल है। और क्या वालिद, कैसे वालिद हैं वो? ये बदमाश वालिद हैं, ठीक है। तो पहला एपिसोड में आपको इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि मतलब मैं हूँ, ये टिकटॉकर है उसमें और मैं एक आम आदमी हूँ, तो मैं एज एन प्ले बॉय उसमें काम, ठीक है। तो मैं ऐसे ही इसके साथ चैटिंग होती है, सेटिंग वेटिंग हो जाती है, तो फिर बोला जी बदमाश है, अब वो मुझे पकड़ लेते हैं, मुझे पड़ती है काफी कुट, और फिर बाकी अगर मैं सब बता दिया तो सस्पेंस टूट जाएगा, तो अगर वो सस्पेंस टूट गया तो फिर कोई भी नहीं देखेगा। हाँ, वो फायदा नहीं। तो ये यहाँ तक मैंने सस्पेंस डाल दिया, आगे ये सारे हमारे साथ मतलब टिल द एंड 10 एपिसोड में बोला जी भी हैं, ये भी हैं, मैं भी हूँ, तो वो सारा ना जिस तरह बुलबुले ड्रामा चलता था, हाँ, तो सिटकॉम है, सिचुएशनल कॉमेडी। तो अगर ये क्लिक कर गया ना, करेगा इंशाल्लाह, तो फिर आप लोग असल में इनका काम इतना जबरदस्त है। देखिए मैं खुद इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा, मुझे इसने कहा ना कि देखना मेरा जिस तरह करते हैं बच्चे यंगस्टर, मुझे इतने चैनल से ऑफर हुई है, तो मैं इनके साथ अगर कर रही हूँ ना, क्यों ना करना, हम एक साल से साथ हैं माशाल्लाह, हम एक साल से साथ, और मेरी दिली ख्वाहिश है मैं मतलब कि इनके साथ ही काम करना चाहूंगी। अगर मुझे कोई कहे ना आप इनके साथ छोड़ दें, हम इतनी आपको पेमेंट कर देंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि अहमद का काम बहुत अच्छा है और एहसन बहुत क्रिएटिव है, और हम 1 साल 2 साल होने वाले हैं, 2 साल से साथ है, मतलब कि हम में से एक बंदा भी मिसिंग हो ना तो हमसे रहा नहीं जाता, एंड पे जाके हमने इकट्ठे काम करना ही होता, और वही काम हमारा हमेशा क्लिक करता जो हमने साथ किया। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ट्रेंडिंग नहीं पता इंशाल्लाह कि ये पहले बैक कैमरा थी, ये बैक बोन है फिल्म, इसी को आइडिया ना कि कैसे क्या मतलब बैक बोन है। अब तो ऐसे फैमिली वाला हिसाब है कि जैसे फैमिली है ना, वो कभी कोई नहीं, हाँ हम ड्रामा में भी फैमिली और रियल लाइफ में भी फैमिली, और ये भी हमारी अब फैमिली है। ये जैसे इनका कैरेक्टर है ना माशाल्लाह, अब हमारी टीम में भी अब हम फैमिली के पूरे 4 मेंबर हैं, स्ट्रॉन्ग वाले हैं, और हो सकता है शेख कासिम है, शेख कासिम है, चुप कैसे बैठे हुए हैं, ये बस मैं बोल रही हूँ ना, मैंने कहा रूप देख के हैरान हो आप। शापर है ना, शापर है, शेख कासिम भी है, वो भी बहुत एक्साइटेड है हमारे साथ काम करने। हाँ जी है, शापर भी वो भी है इसमें, और इसके अलावा अली खान हैदराबादी, वो भी खुद इंटरेस्टेड है, उन्होंने सुना आना चाहिए। असल में ना इनका कोई भी वर्क देखता है ना तो हर बंदा कोशिश करता है। देखो मैं तो पहले इम्प्रेस हुआ इसका सेट देख के, जब देखा कि शो देखना, मैं देखता हूँ क्या होगा, इस तरह करते हैं सिंपल, तो मैंने लगाया तो मैंने कहा ये तो क्लास है,
कैमरा भी, सेट भी, मजेदार काम हो रहा है। नहीं, ये मुझे और बहुत पक्का आइडियाज बच्चा था। देते हैं, मुझे समझाते हैं, मतलब कि अभी भी अगर मैं रन कर रही हूँ इनकी वजह से, हर चीज में मैं एहसन से मशवरा करती हूँ, कोई भी काम है मतलब कि नहीं, ऐसा अच्छा हर जा चीज रहा है। में मैं इनसे मशवरा करती हूँ। जबरदस्त हो गया। किसी से मिलना भी हो इनसे पूछती ओह हूँ। नाइस। मुझे आप बताएं भोला जी कि जब आपको इन्होंने कहा कि ये इस तरह हो, तो आपने क्या सोचा कि मैंने करना है कि नहीं करना? नहीं बेसिकली जनाब मैं आगे पीछे ड्रामे फैमिली ड्रामे करना वो तो हाँ, वो तो मुझे करना, पता है, वो तो मैंने- पता है। मेरा तो आपने कोई- इनको फिर आप गेस क्यों किया? नहीं, क्या इन्होंने रोल था? काम अच्छा लगा था, काम पहले भी अच्छा है। इन्होंने मेरे 2-4 बिल्कुल, हाँ, किया है। लेकिन इन्होंने काम अच्छा वे ते तां ना डील की ओह। मैं भी गिल्ली जगह पैर ही रहा था हाँ, ये काम बात अच्छा है, बहुत तान है। है। जाहिर और बात कैसा है। लगा इनके डैड का रोल करना? वो फिल्मी हाँ, काम acting में है। अपने काम ਨੂੰ काम समझी सही दे करना है ते आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही है माजिम। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस शो का, बिकॉज एक हैपनिंग शो जारी है। अभी हम जाते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हमें एक और हमारे दोस्त ज्वाइन करेंगे जो कि जब फ़ोन कॉल्स करते हैं लड़की बन के तो फिर उनकी दुनिया फ़ैन हो जाती है। और आज भी मैं चाह रहा हूँ कोई वो कॉल करें लाइव अभी, और जब वो फेक आवाज़ निकालते हैं ना तो उनकी भी बहुत अच्छी फॉलोइंग आती है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक। और मैंने वादा किया था वापस आऊंगा तो हमें कोई ज्वाइन करेगा। नाज़रीन, हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, और ये लड़का है, ये बहुत यंग है, टैलेंटेड है, और कमाल ये पावर, हम मानते हैं आप लोग ना, ये पावर हाउस टैलेंट का छोटा सा है, लेकिन बहुत ज्यादा काम ऐसे कर जाता है कि वो मैं हैरान हो जाता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो आखिर। जब से इनको मैंने जाना है, आई थॉट कि ही इज ए वेरी एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ टाइम बॉम्ब जो लगा हुआ एक्टिंग का। तो आइए जनाब वेलकम करेंगे, बहुत ज़बरदस्त टिकटॉक सेंसेशन है, सोशल मीडिया सेंसेशन है ये भी, और जब ये कॉल्स करते हैं तो फिर जो इनकी आवाज़ बदल जाती है। बहुत जब मैं इनको वेलकम करूं तो इनको वही आवाज़ से मेरे जवाब आए। सो लेट्स गो टू हसन शाह। और अब कौन नहीं जानता हसन को, बट द कैमरा विल गो ऑन टू हिम, यू विल जस्ट रिकग्नाइज कि कौन है। सो आइए चलते हैं टूवर्ड्स हसन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये आपका स्टाइल है ना, वाला, आई लव इट। सो जिंदगानी कैसी जा रही है आपकी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रही है। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। And how is the मेरे feel के सामने लेजेंड लेजेंड बैठे हैं। मेरे बड़े भाई हमारे बहुत अच्छे, अब और वापस आ जाओ अपनी टीम पे। हमारे बहुत प्यारे भाई भोला, लैला जटी, एहसन भाई, और भोला भाई तो लव है ना हमारा। हाँ, वो तो वो सबका पूरी love दुनिया है। का लव है। ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀ मैं हूँ लव नहीं ना कह सकता। लैला भी शहजादी है, शहजादी बन गई हैं वो, जब वीडियोस देखते हैं इनकी शी इज अ गुड गर्ल। बस। और बाकी इंग्लिश कट्ठी बोलती है। एंड एंड आप रिहर्सल कर लेंगे। और मेरी दादो है ना जो, जी जी हेलो भाई ना शो तो बाद बूट रख दे दादे ओह माय गॉड, अब देखिए मैं ये, नाम दी टंकी लानी ये तो मैंने अब देखे हैं ये शूज इनके, ये अच्छे भी हैं ना? क्लासी हैं। अच्छे हैं ना? आला। ए लंदन बनवाना नहीं गया लेना। करीब ही है वैसे तो। उथू लेके आऊंगा मुझे बताओ हसन, आपकी स्टोरी क्या है? मेरी स्टोरी ये है कि मैं बेसिकली क्रिकेटर हूँ। तो मेरा एक दोस्त था, उसने, हम टूर पे गए थे, उसने नंबर दिया लड़की को, लड़की ने वो नंबर उठा के फेंक दिया, ठीक है। तो वो नंबर मैंने पकड़ लिया। ओह, होटल गए, मैंने जाके नई सिम ली, मैंने उसको मैसेज वगैरह करने स्टार्ट हुआ। हमारा 1.5 माह का टूर था। अच्छा। तो फिर मैं उसको मैसेज करता था, वो मुझे कहता था कॉल पे आओ। तो मैं पजल हो जाता था कि हाउ इट्स पॉसिबल, मैं कॉल पे कैसे आऊँगा। तो मैंने फिर करते करते ना, जब 5-6 दिन रह गए ना हमारा, हाँ, तो मैंने उसको कॉल की। मैंने सबसे पहले ना मैं ऐसे करता था, मुंह पे कपड़ा रख के ना, हाँ जी बोले। तो फिर वो अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता रूटीन वाइज उससे बात करता रहा। और अब तो वो माशाल्लाह काफ़ी कुछ खेल रहा है। कंगला हो गया होगा माशाल्लाह, अब तक तो कंगला काफी हो गया। कुछ उसने स्पेंड कर दिया होगा आप पे। अब नहीं मेरे पे नहीं, अब तो माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी फेमस गाय, कौन है वो? नॉट इन द पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड। कौन है वो? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नाइस। तो बस फिर ऐसे ही तंग करते करते
लेकिन मुझे बताओ कि ये जो आइडिया चला बीच में, अब तो आप रूटीन में हम लगाते हैं वीडियोस, किसके साथ भी लगा रहे होते हैं कि गर्ल्स की आवाज बना के बोलना, ये कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? कोई सच बिग हिट ना हो, ये बस लोग पसंद करते हैं आपकी कॉल्स को। आई हैव 3 वॉइसेस रियली? बेबी। पहली बताएं कौन सी है? हाय अस्सलाम वालेकुम। ये तो आपकी है। अच्छा, मैं आपकी ना दादो से बात करवाती हूँ। हेलो बेटा की हालत ठीक है? हाँ ये भी है। और फिर उसके साथ ही दादो दूध पीना। करे अपनी मां नु कह मेरे को तो सुक्का भी कोनी। ये जो है ना आपका कमाल है भाई, कमाल है। नाज़रीन देखा आपने कि वी हैव सो मेनी गुड पीपल राइट हियर। आइए अगर कुछ बात करें भोला जी से कुछ टिकटॉकर्स के बारे में। आप मुझे बताएं कि टिकटॉकर्स में आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? अगर हम मेल्स की बात करें। कोई भी नहीं है? आर यू श्योर? और फीमेल्स में? वहां तो कोई होगी एक, कोई भी नहीं है वहां भी? ये तो हो सकती हैं। माशाल्लाह। अच्छा आपके ख्याल में ज्यादातर जो हमारे इस लोग करते हैं टिकटॉकर बना रहे हैं, ज्यादातर रियल है कि फेक है? भाईजान पब्लिक ने डील कर देते, वो सिर्फ मोबाइल ही दूर तक है। हाँ बड़े बड़े माइदर आल हैं, जाओ मेरे सामने बालो बैग नहीं ना बाल, वैसे वो आके बात नहीं कर सकते ज्यादा। सही, कैमरे के नहीं बोल सकते। बिल्कुल ठीक है, सही जैसे मोबाइल तक है दूर तक है। ठीक ठीक और ठीक। कमरे में खुसरा नचालो तो ना नचालो कोई गल नहीं। ओह नाइस। बिल्कुल ठीक है। आइए इसी बात पे कुछ गेम्स शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है बारी बारी गेम्स खेलें हम। अब गेम ये है कि आप दोनों टीम ए हैं और ये है टीम बी। हम दिखाएंगे आपको कुछ मुहावरे, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। ठीक है जी, रेडी हैं आप लोग? फिर शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला मुहावरा आप लोगों का, ठीक है? पढ़ना नहीं है, भाई पढ़ के एक्टिंग करनी, इसको बताना है। हाँ काका काची हसन की बातें मजेदार है। आगे भी है ना? तोड़ना। नहीं मुहावरा, मुहावरा पहला पार्ट उन्होंने कर दिया है ना। बच्चा क्या कहते हैं उर्दू? दाना निकले थे। नहीं, वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही है वैसे आप। बच्चा बगल में वो कहती भी बगला बड़िया हो गया, रेजर लिया दे। डंडोरा पूरे शहर में। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। ये ले ताली एक हाथ से नहीं बचती। ताली एक हाथ से नहीं बचती, बिल्कुल सही है। तेरे दे नहीं तेरे दे 5 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सही कहा इन्होंने, बिल्कुल गेस कर लिया इन्होंने। ये सही गाइड कर रही। भैंस के आगे बीन में जा इन्होंने फौरन गेस कर लिया है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर ओह नाइस। एक फूल मुरझाया हुआ। और बल्लभ से मुंह वाले बोल भी। एक पेड़ा, गेंद, एक डिब्बा, डिब्बी, बोल के हिट दे सकते हैं। नहीं फल क्या, फल हाँ, फल। फल है, अच्छा। मतलब एक अनार, हाँ आगे। वो कहते कि नाल छिल के खुआ। एक अनार दा दाना बोट, नहीं क्या होता है बताओ? एक अनार डैश डैश। एक अनार एक सुनार। नहीं ये था एक अनार। हार गए ये। 100 बीमार। वो छापर ने क्या एक नाल छिल के खुआ। ओ ये ठीक है ना? बोला जी। आसमान से गिरा जमीन, आसमान खजूर हाँ, से अटका। आज खजूर पे। हाँ। खजूर में अटका, बिल्कुल ठीक है। ये तो अच्छा अदरा था। यार तू सही बोले खा।
ਭਾਈਜਾਨ ਸਮਝਾਓ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਵੇ हाँ, है तो ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਲਵਾ वाकई ਕੇ देखिए ठीक हो कुछ जाए। खाता है तो नहीं No. खाता है कुछ नहीं तो लगता है मुझे ये क्या सुराख 9 क्या डिजिट देखो 900 चूहे बिल्ली खा के हज को 900 चली। चुएगा आगे मिलिया हाँ जी, बिल्कुल सही है आखिरी मुहावरा ये नहीं ये बोला जी से कराएंगे आखिरी हाँ। ये बोला जी हाँ, आप जी, guess तुसी करो। करो। ये आप गैस बोला जी आप करें आप गैस करवाएं ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ कर, 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 आप करेंगे बस थोड़ी आप देर। करेंगे ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ पानी लावा दिखाइएगा एक मिनट मैं तो मैं चेंज कर दूं नहीं नहीं, नहीं मैं अब समझा आगे चला गया ना तो खाइए। मुझसे चले, मैं कर- तो खाइए फिर मैं दोबारा करना निकालता नहीं हूँ अच्छा, देखिए मैं करना सेकंड है। मैं दोबारा इजी निकालता था हूँ वैसे था तो इजी ये देखिए ना ये था एक करवाना फिर आगे जाएं अगर एक- आपका भी एक गलत लो। हो तो आपके पॉइंट चला जाएगा ना उनका पॉइंट जा चुका है पहले अच्छा ठीक है हमने गैस सही करना भाई रेडी हो जा बल्ला ढोल तो रस्सी सोटी सोटी हिंट बता सकते हो जैसे हमने बताया था फल है इसका कोई हिंट दे दो है की हिंट दो हिंट है वो जो बोल रहा है वैसी वही चीज है चलो आगे चलो बहुत टाइम लग रहा है आप लोगों को गेस करने में मोटा मज नहीं आया और आप लोग डरा ये गए। हार गए अभी रहता था क्या था? जिसकी लाठी उसकी जाने वाला पहले एक पहला गैस कर लो ये क्या है बॉल हाँ उसको उर्दू में क्या कहते हैं दीवार कंध काना दे भी कंन हुंदे ओ पंजाबी में हाँ कहते हैं। दीवारों के भी ਦੁਆਰਾ कान ਨਾਲ होते ਵੀ हैं। ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हां बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ਉਹ इन्होंने ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बिल्कुल सही है आइए यहाँ पर एक म्यूजिकल डोज शामिल करते हैं और अब बारी आ गई है नसीबो लाल के गाने की क्योंकि बड़ा मजेदार गाना है ये लाइयाँ लाइयाँ जिसमें बहुत सारे मॉडल्स ने भी काम किया दीदार हैं इसमें असद हैं आइए देखते हैं गाना वापस आते हैं इस पे और कुछ गेम्स खेलते हैं बड़ा मजे का शो जा रहा है बिकॉज आज यहाँ पर आ चुके हैं द वन एंड ओनली बोला सब शानदार लोग आला एंड वी आर बैक आफ्टर द सॉन्ग सॉन्ग में मजे का था एंजॉय किया गाना आप लोगों ने सब एंजॉय करें लगता है अब यहाँ आ गए ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉੱਤੇ। वाकई यही हुआ होगा लेकिन मजा आया गाने का ना अब यहाँ आ गए हैं कि मजा क्यों है अब मजा बताता हूँ मैं आप सबको नाज़रीन हम सबको बहुत भूख लग रही थी और जब भी मुझे भूख लगती है जब भी मुझे कोई कॉफ़ी की तलब होती है कुछ सैंडविचेस खाने हो तो जगह एक ही जहाँ जाता हूँ वो है मौका और आज हमारे पास लकीली हमारे फ्रेंड यहाँ मौजूद है कुछ खाने को लेके आए हैं हमारे लिए आप सबको भूख भी बहुत लग रही थी सैंडविचेस फ्राइज एवरीथिंग इज सो डेडली और कैलोरीज भी लेकिन तो बस मौका चाहिए ये तो सिर्फ बोले ਉਹ के ਘਰ से लिए खा के आए वो घर से खा के आए लेकिन फिर लगता नहीं खा के आए हैं हमेशा से लेकिन ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ मलिक ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੋ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ लेकिन हमारे पास मौजूद है इस वक्त जनाब एरिया मैनेजर हैं मौका के और कमाल काम करते हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही इनकी शानदार मेहमान नवाजी होती है जब भी जाते हैं इनके पास मलिक अली रजा इज राइट हियर विद दिस ग्रैंड फूड सो लेट्स वेलकम हिम अस्सलाम वालेकुम अली वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अल्लाह का करम आप सुनाएं। स्मार्ट हो गए हैं पहले से आप फिटनेस कम बैक की है। तो कैसे लाइफ जा रही है एंड हाउ इज मौका मौका सही जा रहा है लेकिन अभी थोड़ा लॉकडाउन की वजह से सूरत हाल काफी खराब हुई है, है ना? लेकिन ठीक है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन वो कह रहे थे कि डाइनिंग खुल रहा है दोबारा वो हो रहा अभी है खुल गया, आज ही खुला है। खुल गया है जी। ओ माय गॉड यानी कि हम सेल्फियां ले बरका, पाएंगे बरका। डाइनिंग करते हुए जी, जी, बिल्कुल। कुछ तो खुला मैं कह रहा था कि वो टिकटॉक तो बंद हो गई है तो हम डाइनिंग तो खुल गया ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ हाँ वो तो बंद हो गई है अब क्या करें कितने जाइए थे मंजिया कितने डाइए तो अब अपने बारे में अली हमें आप अपने बारे में बताइए कैसे आप मतलब बचपन कैसा था फिर कैसे आप इस फील्ड में आए बचपन मेरा बहुत ही, मैं क्रिकेट खेलता होता था। आपकी क्रिकेट का तरह। मैं बहुत अच्छा प्लेयर भी था सही और अगर मैं इधर इस फील्ड में ना आता तो फिर मैं अच्छा क्रिकेटर होता। अच्छा तो ये अच्छे क्रिकेटर थे इन्होंने एक दफ़ा 50 किया है तो इनके कोच ने कहा ट्रीट इन्होंने उधर ही कुछ बना के उनको खिला दिया तब से ओह माय गॉड
ये भी पाकिस्तानी टीम में थे। ये पाकिस्तानी टीम में थे। पहला बॉल कराया तो जूस का ऑर्डर दे दिया। मुझे ये बताओ अली कोच ने बाहर बुला लिया कान पर। मुझे बताओ अली के मौका जो है ये फर्स्ट बताएं, इसके बारे में बताएं हमें सारा। मौका में लाहौर में इसकी 4-5 ब्रांचें हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में तो बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्टकट बताता हूँ आपको। 4-5 इसकी ब्रांचें हैं, लाहौर में भी है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है। और इसके बाद जो मेरे ऊपर है सीनियर, वो मेरे मामू देख रहे हैं इसको, जो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। और अल्लाह के करम से मुझे खुशबू बहुत आज मैंने उठा लिया। बहुत अच्छा जा रहा है। सॉरी, ये प्लीज। वाओ, आज मौका मिले है। आज मौका मिला है आपको मौका खाने का। अभी आपको सर्व करता हूँ ब्रेक के अंदर। कभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग जस्ट इसको स्मेल को, अभी ब्रेक आने वाली है जस्ट 2 मिनट के बाद हम खाएंगे फिर, डोंट यू वरी। मनु आज मौका मिले है। मौका मिला है आपको। लेकिन मुझे बताओ अली के बेसिक चीजें क्या क्या है? तो कॉफी, आई लव कॉफी ऑफ मौका, और क्या क्या? कॉफी है और इटालियन फूड है हमारे पास, पनीनी सैंडविच होते हैं, पास्तेज होते हैं। और आज क्या लेकर आए आप? आज सैंडविच है, फ्राइज है और कुछ और हमारी कुछ ख्वाहिशात पे आप लेकर जो आपने बोले थे वही है। जी मैंने भाई बोला 2 ग्लूकोज बोतलां भी लाने तो है ना, गेस्ट बैठना लवानियां हम। ओह माय गॉड, इसमें क्या है? 2 ग्लूकोज बोतलां है विच। मगर पनीनीज भी हैं। नाइस मौका, थैंक यू सो मच। माइक्रो रोस्टेड कॉफी, गोरमे फूड, स्कैंडिनेवियन डिजाइन, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। फिट है यार, क्या बात है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब हम ऐसा करते हैं कि हम जाते हैं टूवर्ड वक्फा, तो हम कुछ खाना खाएंगे, लेकिन उसके बाद जब वापस आएंगे तो आते ही पहले हम कॉल मिलाएंगे, जो कि आप करेंगे हमारे किसी दोस्त को, रोटी खिलाते हैं, ताकि हमारे एक जो दोस्त हैं, कोई ऐसी दोस्त का नंबर दूंगा आपको जो कि हम सब जानते हैं उनको होंगे। अब देखते हैं कि वो कैसे। We can call Alex Bhatti also. Why not? Why not? कुछ भी हो सकता है कॉल पे। आपने वो देखा है वो जो धोने वाले कपड़े होते हैं? हाँ हाँ, गरीब घरों में वो गिरा बांध देते हैं। हाँ हाँ, पता है मुझे। पंजाबी में कहते हैं। कौन से घरों में होते हैं वो पोले ने यहाँ पे रखी है। यहाँ पे बातें रखी है पांड। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और देखा आपने सब कुछ गायब हो गया, क्यों भला? हमें मौका मिला, एक दफा मौका मिला। हमें बुलाएंगे वहाँ मौका पे, आप हम सब आएंगे और वहाँ भी खाएंगे। लेकिन ऑल थिंग मजा आया आपको खाने का, है ना? सैंडविचेस मौके दा झूठ बोली जा रहे हो सारे, सारा उन्होंने खादा है। बहुत मजा आया। देवरा ने मसाला से बना ना, शापरा से तेरी सीना लिया। पनीनीज, सैंडविचेस, फ्राइज वर ऑसम, मजा आया। और अब वक्त है कि अब हम कॉल मिलाएं किसी को, ठीक है? आप सबसे ज्यादा मजा कद आया पड़ाचब दा। मैं पड़ाचब ब्लॉक खा दी। आप बड़े शौक से पड़ाचब खा रहे थे। अच्छा, ये वैसे तो अली भाई मौका पे पता क्या करते हैं? ये सिर्फ उधर सलाद बनाते हैं। 1.5 मन सलाद आधे घंटे में ऐसे खीरा पकड़ा। मैं कह रहा हम कॉल मिला लें, अब हम कॉल मिला लें अली की। इसके जैसे मेरे पास वेटर होते हैं, बिल आइए अब मेरा ख्याल है बिल दे ना कस्टमर को, वो पूछ रहा होता है इसकी लास्ट डेट कौन सी है। नाइस। आप रेडी हैं? हसन रेडी हैं? क्यों कटिया थी? कस्टमर ਨੂੰ चीज दे दो, पहले आप खा लेंगे। खाते थे, ये तो है, मैंने देखा है। बोले ना आगे देख के लगता है कोई जा रहा है। स्पीकर ऑन है आपका? यस। नंबर अभी हम किसको मिलाएं, मेल को या फीमेल को? फीमेल को पहले करते हैं, जो आपका चलें। 0 से नंबर लिखे नंबर तो ये नंबर दिखाएं जरा, और नंबर अनाउंस नहीं करेंगे वरना फिर किसी को नंबर मिल इनको फोन करना मौका मिले। ये नंबर देखिए और आप कॉल करें। जी हाँ, हम अपनी एक दोस्त को कॉल मिला रहे हैं, जीनत जी को, जो कि हमारी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, बहुत सारे काम भी करती हैं, सेलिब्रिटी भी हैं। शी इज ब्यूटिशियन। हाँ, ब्यूटिशियन है। बाकी काम अब आपके हवाले है। अब कैसे कॉल होगी, स्पीकर ऑन कीजिएगा और आप हमें कॉल तो रिकॉर्ड कर लें। व्हाट्स नेम? जीनत। जीनत। हर नेम सॉरी। मौका खा रिंग जा रही है। मौका खाने तैयार ना, मौका ला कर ऑन किया आपने? यस। मुझे लगता है वो किसी की वैक्स कर रही है। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, कि आपकी आवाज में कोई नहीं आवाज आ रही है रिंग की। तो ये क्या है? आपका स्पीकर भी कौन सा फोन है ये? आ रही है? मुझे तो आवाज नहीं आ रही। इसके पास नंबर ना हो। ढूंढने को मजा आ रहा है, मौका खा के कोई मजा नहीं आ रहा। एक तो फोन आप लोगों की आवाजें ही नहीं किसी की आ रही हैं।
ये जिनकी कॉल्स आई हैं इनमें से मुझे मिला के दे दें, मजा आ जाएगा। लेकिन वो मुझे जानते हैं मेरा नंबर। कोई बात नहीं, आप मिला दें मुझे। भाई उन्होंने पड़ाचम खाई है, मजा मेरा आएगा। मजा नहीं आएगा, जानते मैं हैं। आपको कह रहा हूँ आएगा। आप नंबर मिला दें मुझे कोई भी, चल देख मिलता जो आपके बहुत क्लोज हो उसका मिला दें। भाई यार 1.5 मान सलाद पानी कल कर दे। हाँ जी, हाँ जी जी। दो लाइन लगे की थे। हाँ अब पहले मौके ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ये ले। ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ये ले, ये ले, फिकियां ये ले आप। ਮੌਕਾ शुरू करें आप, चलिए शुरू करें। पास रखिए माइक के। सारे ही पता नहीं क्या सोए पड़े हैं कमरे। सोच की होगी कमरे लोग। वो 2 नंबर होम का नंबर दे दो। पहले मरहूम अहमद बिलाल 44921008। हाँ मरहूम नाम है, तो क्या फैन बन के कर लेना कि बिल्कुल बट का कैरेक्टर आपका बड़ा अच्छा था ये वो। मरहूम। तो पाइक पास रखिए माइक, बोलो बात नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। और किधर हो, क्या? कहाँ पे हो? कौन बात कर रहा है? ओह माय गॉड, नाउ यू फॉरगेट मी, यू डोंट नो हू एम आई। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ही कसम मुझे माफ कर दे। आपका नंबर नहीं सेव मेरे पास। मैं लाहौर आई हूँ और मैंने स्पेशल आपको कॉल की है कि मैं आपसे मिलूं, और आप मुझे कह रहे हो कौन? वाओ, यार मुझे माफ कर दे, इसमें आपका नंबर ही सेव मेरे पास, वरना मैं सेव है, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला मेरे को जानने वाला है ही नहीं। सेव है मेरा नंबर आपके पास, हम इतनी दफ़ा मिले भी हुए हैं। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, लेकिन मुझे अपना नाम बता दीजिए। बट यार इट्स नॉट फेयर। अच्छा, मैं सीरियस, आप गेस करो मैं कौन हूँ, फिर मैं। यू हैव मैनी गर्लफ्रेंड्स, अल्लाह माफिज है। तो फिर मुझे क्यों भूल रहे हो? यार मैं ना तुम्हें खा लो रोटी, रोटी खाते हुए ये लड़कियां मुझे समझ आती। वाह, देख करेले खा रहे हो? नहीं, कड़ी पकौड़ा। इसीलिए कौन बात कर रहा है? मैं लाहौर आई हूँ, मुझे मिलना था, बट अब आप मुझे भूल गए हैं। सो इट्स ओके, बाय, टेक केयर। चले, थैंक यू सो मच। क्या बात है। वो हालांकि बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन इन्होंने नहीं माना, जबरदस्त हो गया। बहुत अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, वाकई अच्छा है। वाकई कड़ी पकौड़ा खा रहे थे, उनको समझ भाईजान, नहीं आ रहा मेरी था। कैमरे की टेंट क्यों मग दी थी? एक मिनट। एक और कॉल मिलाई जा रही है। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं मलाइका, ये जैसी का नंबर है? मैम ये सेलफोन ना हमारे हॉस्टल के बाहर से मिला है, और मैंने 15-20 नंबर्स पर कॉल कर दिए हैं। अभी भी मुझे कॉल आई थी, बट कोई सेलफोन लेने नहीं आ रहा। नहीं तो मुझे ये बताएं कि ये कहाँ पे मिला है आपको? हमारे हॉस्टल के बाहर गिरा हुआ था। नहीं, हॉस्टल कहाँ DHA पे? में। लाहौर के DHA? हाँ जी, और मैंने आज अपने घर जाना था इस्लामाबाद, अच्छा। तो मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ जिसका भी मोबाइल है उसे दे देते हैं, बट आई डोंट नो कौन है कौन नहीं है। ये इतने बड़ी फेमस पर्सनालिटी का नंबर है, एजाज वारिस का ये नंबर है, और ये सेल भी डेफिनेटली उनका ही है, और वो मेरे बड़े अच्छे बड़े प्यारे मेरे वो दोस्त हैं। क्या तो ये है? कैसे? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एजाज वारिस। नहीं, जो फेमस कैसे? फेमस कैसे? स्टेशन के गोलगप्पे हाँ भेज जी। दे। फेमस हम मतलब होस्ट हैं, क्या हो गया है? डॉक्टर एजाज वारिस की बात कर रही है, जो बहुत पाकिस्तान में जिनका एक नाम है, उनकी बात कर रही है, उनका मोबाइल होगा फिर। ओह माय गॉड। सो Yes. अगर आपको पता है, इफ यू नो दैट किसका है किसका नहीं है, आप किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैंने हॉस्टल जाना है, मेरी टिकट हुई है इस्लामाबाद की। अच्छा, टिकट हुई हुई है, लेकिन अभी मुझे समझ तो ये नहीं आ रही कि एजाज वहाँ पे जैसी क्या करने चला गया हॉस्टल वाली साइड पे, उसका उस तरफ क्या काम था? आई डोंट नो, हमारे हॉस्टल की तरफ से हम बाहर निकले ना, तो मेन रोड पे पड़ा हुआ था। यार ना करो ऐसे मजाक मुझसे, मैं मुझे मजाक यकीन नहीं आ रहा। मैं अच्छा नहीं, आप मुझे एक काम करें, मुझे एड्रेस तो बताएं ना कहाँ पे है, तो मैं मैं DHA स्ट्रीट 7 में खड़ी हूँ। DHA स्ट्रीट 7? हाँ DHA जी, स्ट्रीट 7 E ब्लॉक ब्लॉक। कौन सा? E। फेस कौन? नहीं, आपने वाई ब्लॉक देखे? जी बिल्कुल देखे। वाई ब्लॉक की तरफ नहीं जाना, आपने उधर से
लेफ्ट हो जाना जेदी की तरफ, ओके 3rd गली है। नहीं, स्ट्रीट्स का तो इशू नहीं है, मुझे फेस का समझ में आ जाए, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। 1 मिनट में आपकी बात करवाती हूँ। ये हमारी आया जी है ना हॉस्टल वाली, जी करवाएं। आपा इनको रास्ता बताना। हेलो, हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बात सुने हाँ जी कि कौन सा एड्रेस है आपका? बेटा, DH साफ जी सड़क का। यार मेरी बात सुने, इनको एड्रेस बताए ना, हॉस्टल का नेम क्या है? रोल पैलेस। मुझे नहीं पता चल रहा। बेटा रोल पैलेस आ, रक्शे लेनू कह तेनू ला दो। मैं रिक्शे पे आने वाली हूँ, क्या हो गया? मेरे पास गाड़ी है, मुझे मसला नहीं है, मैं नहीं लेने आ रही। मैं अपने किसी फ्रेंड को कॉल करूंगी ना कि ये उनका है, उनको यहाँ देना फिर है। आंटी हम आपको मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो आप इनको दे देंगे। क्या बोला आपने मुझे? हम ना इनको नहीं, मैं आया जी को बोल रही हूँ। हाँ, मैम हम इन्हें सेल फोन दे देते हैं आंटी को। मेरी बात सुने, मुझे 3 लोकेशन भेजिए, मैं आगे किसी को फॉरवर्ड करती हूँ और मैं कंफर्म भी करती हूँ कि एजाज वारिस का मोबाइल वहाँ कैसे हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता। ये वहाँ पे वो क्या- आया जी, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये मलाइका नाम है। जब भी कॉल आए मैं कर लूंगी। हेलो हाँ, बेटा, आकी ना लेदा आप ना, आपके पास गड्डी है? वो मेरी गाड़ी से आपका क्या लेना देना? मेरे पास है नहीं है, उसको छोड़। वे एक मिनट अंतरिया ते हर टाइम बोल पिना। अच्छा मैं ना, आप ये गल करें, ये गल करें। ये सब मजाक हो रही है क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलाइका। मलाइका, हम आपको शो से लाइव कॉल कर रहे थे। हमारे पास हसन आए हैं जो कि बहुत बड़े जबरदस्त प्रैंक कॉल्स करते हैं, पर आप तो छा गई यार, जितनी मुझे इज्जत दी है ना, थैंक यू सो मच। रॉक, क्या हो गया यार? जैसे सीरियसली? हाँ, और आपकी कल कॉल, मैं बाल जल्द लुआने वाला हूं। अब पता है यहाँ पर वी हैव विद अस सो मेनी स्टार्स यहाँ मौजूद हैं। भोला रिकॉर्ड यहाँ बैठे हुए हैं और साथ में भोला जी को मेरा सलाम कह दीजिए और उनको कहिएगा कि भाई यू आर ग्रेट पर्सन, आपकी बातें और आपकी या। comedy बड़ी पसंद है। मैं आ रहे हैं, बाल जल्द लुआनी आ रहे हैं मैं। वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ बालों को जेल लगा के ये लगाने। और साथ में भी हैव लैला जट्टी हैं हमारे पास, एहसन हैं, हसन हैं, हसन शाह अली हैं। लंबा प्रैंक चल रहा था तो मुझे टेंशन हो गई। मैंने कहा जेंट्स का मोबाइल वहाँ पे नहीं, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन बहुत शुक्रिया मलाइका, यू रॉक, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। देखा आपने, ये थी मलाइका, फेमस एक्ट्रेस, एंकर, बहुत कुछ करती हैं, कमाल करती हैं। और अब वक्त आ गया कि देखिए, बस इनकी क्लैप होनी चाहिए, क्या बात है। मतलब ऐसे स्क्रिप्ट के बगैर, स्टेशन ही गोलगप्पे बेचते हैं, नटते आ गए। देखिए स्क्रिप्ट के बगैर ऐसी बातें, मतलब समझ। मिट्टी बांधे। आइए जनाब, अब हम ट्रू एंड फॉल्स गेम खेल लेते हैं। इससे पहले कि हम कई बारी पाई इससे पहले कि हम इस चंक को विदा करें, टिफिन च रोटी खा के खेल लिया, सब तो पहले खटाइयो। आला सवारी ने लारी ने उल्टी मिट्टी करती, तेने उंगली ने दिल बनाता। अच्छा मेरी बात सुने, अभी हम ऐसे करते हैं यार 150 मन सलाद के तारा बंदा कितने लोग। आइए जरा आप कुछ पहेलियां खेल लेते हैं। मेरा ख्याल है पहेलियां हमारे पास हैं, आप कोई भी जवाब दे सकते हैं, एनीबॉडी कैन आंसर। सो स्टार्ट करते हैं पहेलियां। वो कौन सी चीज है जो हम आधा भी खा लें तो पूरी रहती है? वो कौन सी चीज है जिसको हम आधा खा भी लें तब भी वो पूरी रहती है? ये खांदा रहंदा है, मौका दे नहीं पता। अली भाई दसो। ओए हाथों लड़ा होए भाईया, डी साइड भरा ही अपना। नहीं लैला जेठी इतनी ज्यादा वो सवाल करती है ना ऑडियंस से, हाँ, तो आप उस तरह का बताएं। सवाल है, अब जवाब देना बनता है तुम्हारा। वो कौन सी चीज है जो कि आधी भी खा लो तो पूरी रहती है? आधी भी खा लो तो पूरी रहंदी। दिमाग खांदा कौन है? वो उसका जवाब था हलवा पूरी। कैसे पूरी रहती पूरी है ना, मतलब अच्छा। पूरी, अच्छा। ठीक है। वो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जवाब। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है, मैं कौन हूँ? हाँ हाँ हाँ, मैं कंघी करता हूँ पर मेरे बाल नहीं है, कौन है? भोला। मैं उड़ सकता सारा हूँ, ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ है ना, इनका खराब ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਵੱਡਾ 20 ਰੁਪਏ ਛੋਟਾ 10 ਰੁਪਏ ਆਈ ਐਜ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ
क्या बात है, क्या बात है। तो कुछ जवाब आया इस चीज पूरे का? लॉकडाउन च भोले ने सारा कुछ ढिड च संभाले है, कुछ नहीं किया। दोबारा पूछिएगा। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है, हाँ। मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं है, वाह, मैं जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है, मैं कौन हूँ? बताऊं? अंधेरा छा जाता है। अंधेरा काला बताऊं? लम्बे कि गोल? ये आप लोगों को नहीं आ रहा लगता, आपको आ रहा है? मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं है, मेरे पर नहीं है। पर नहीं है, मैं देख सकता हूँ। नहीं, इसका जवाब था बादल। बादल। फुल्लू, बादल। ਓਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਛਾਪਰ ਦਾ ਸਸਤਾ ਬਾਂਦਰ ਦਾ वो क्या चीज है जो लोग खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसे खाते नहीं है? ओ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ कि जो लोग खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसे खाते नहीं। प्लाचब, क्या है? ये भी नहीं आ रहा आप लोगों को? वो क्या? सारी पहेलियां शुरू से मिस बता कर दी दीजिए ना। वो क्या चीज जो लोग खाने के लिए खरीदते हैं मगर खाते नहीं है उसको? खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं है, वो सजाते होंगे ना। नहीं नहीं, कोई बुस्सी चीज होनी है। इसका सही जवाब आपको नहीं आया, इसका जवाब था चम्मच, यानी कि चमचियां या चम्मच। खाने के लिए खरीदते मगर खाते तो नहीं है ना उसको। ओह माय गॉड। मुझे बताएं भोला साहब कि ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आपको सबसे प्यारा है दुनिया में? अब आप कॉमेडी जोन में जा चुके हैं। ਵਾਪਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ हाँ, वापस आ गए आप, थैंक यू सो मच। वापस आ गए आप। बेशक। अच्छा, और इस वक्त आज के हालात में कौन सा रिश्ता आपका सबसे क्लोज है इस वक्त जो चल रहा है? ਕਲੋਜ਼ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ठीक हो गया आप, ठीक है। आपके लिए कौन सा रिश्ता सबसे इम्पोर्टेंट? फैमिली। फैमिली, कैसी बॉन्डिंग है फैमिली के साथ? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। ट्रस्ट हमेशा ਇਹਨਾਂ ਨੇ develop ਘਰ होना चाहिए। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਬੂ ਨਾ ਲਾਓ ਮੈਂ ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਾਰ ਕੋਠੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲਵਾ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ बहुत क्लोज रिश्ता है आपका। और आपका? फैमिली क्लोज है। उसके बाद अगर नाम लें तो अहमद। अहमद, ओके। और आपके लिए अली? फैमिली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जबरदस्त। और आपके लिए? मेरे लिए एन। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪਾਕਿस्तान हसन, ਮਨਾਲੀ को नहीं, नहीं। ओ हसन, हसैन। अच्छा, हसन, हस एन, ये क्या था? ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਏ एना सारा। अन्ना सा ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ Yes. ਭਾਬੀ ਏ ਬੁੱਲੇ ਗੂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आइए जरा अपने दोस्तों से पूछते हैं कि वो सुबह के वक्त कैसे क्या खाते हैं, मामूलात, बिकॉज मॉर्निंग शो है ना, जी, जी। तो आप सुबह क्या खाते हैं? ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਕੇਕ ਰਸ ਖਾਣਾ ਸਿਆਕੋਟ ਫੀਡ ਤੇ ਉਹ ਗੋਇਆ ਖਾਂਦਾ ਜੀ gue kan panjang kia ada tiba nata lah. खाते क्या सुबह में? ਮੈਂ ਕੇਕ ਰਸ ਖਾਣਾ ਜੀ केक रस खाते हैं। और कभी ख्याल है कि मैं वेट कम करूं अपना? ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन कभी ख्याल है कि मैं कुछ और कम करूं ਮੈਂ वजन? ਮਜ਼ੀਦ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ हो रहा है? ਅਸੀਂ ਕੰਗੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਭੋਲਾ ਕੰਪੋਰਟ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਗੀ ਜੇ ਰੱਖਦੇ ਭੋਲਾ ਟਾਕੀ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਰੈਪਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ये लगता है आज कॉमेडी का जोन चल रहा है। ਰੈਪਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਰੈਪਰ वाह, आप क्या खाते ਅੱਛਾ हैं? ਮੌਕੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ हाँ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਭੋਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਸਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਗੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜ ਲੋ ਯਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਗੰਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਟੇਬਲ ਸਜਾਈਦਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੱਡੂ ਪੂਜੇ ਲਾ ਬਾਈ ਭੋਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਚੱਲੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਘਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੋਲਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਭੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। अच्छा, आप बताइए मुझे। मैं बताऊंगा ये हाँ। उठ के ना दिमाग खाती है उसके बाद कुछ खाती है बहुत दिमाग खाती हैं। बहुत बहुत ਇਹ कैसी मजे ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ अब देखो, अब आप ਮੌਕਾ जबरदस्त हो गया। और आप भोला- बताइए। भोले- मैं चाय पराठा। चाय पराठा। हाँ। और आप?
हमें जो मिल जाए मैं ये अंडा पराठा आमले फ्राई ओके और आप? अपने अपने झूठे वकील भाई ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ झूठे वकील भाई को मैं सुबह कॉफी पीता हूँ और ऑमलेट चीज वाला कॉफी ਕਾਫੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਫੀ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ लगता है आज तो कॉमेडी की वो डोज आ चुकी पीता है पानी है और लेकिन कॉफी कह के पी ਓਏ ਮੌਕਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਗੇ टीटो आप क्या पार्टियां ला खाते रहे हैं हो मैं ये स्लाइस आलू और की या जैम कुछ नहीं खाते हैं हम स्लाइस और जैम ਭਾਈ Slice ਕੋਈ और ਤਾਂ jam. ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਪਈ सो जनाब वक्त कहाँ गुजरा एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज का शो बहुत मजेदार हुआ, बिकॉज आज हमने जाना असली भोला रिकॉर्ड को। अच्छा बताएं कि नाम कैसे पड़ा था, मैंने पूछा नहीं आपसे। बताएं। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ कैसे क्या रिकॉर्ड बनाया था आपने, क्या रिकॉर्ड बनाया था आपने? ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ कौन कौन से रिकॉर्ड है आपके ਮੇਰੀ पास? ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਦਾਤਾ ਵੇਚੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਦਾਤਾ ਵੇਚੀ? ਉਹ ਮਨੂ ਗੁਰਗੁਲੇ पे वक्ती दौर में परेशान होया बहुत। मैं क्या बदनाम है तो नाम है गड़ी रेड़ लो। हाँ सही सही वाह, सही। ये रिकॉर्ड बन गया। और अच्छा, तो बाद इससे में पहले मौका कि- लगा देखिए, मेरा को गड़ी टूट मुझे सुना मैंने कि आप गाते बहुत अच्छा हैं। ओह ये मैं सिंगर हूं और मैं कुछ मैं लाइन singer हूं। कुछ गाना सुनाइए हल्का फुल्का मेरा अपना अपनी रैप चॉइस का। हाँ मेरा प्लीज नाम है सुनाइए। बोल दा रिकॉर्ड। सुनाइए आप सुनाइए। मैं कोई मौके दे टीचना दा मुसाफिर मेरा नाम है बोल दा रिकॉर्ड। दिल दा चंगा पर आता खराब वेच के जदाता बने मुकाम आईफोन देख नहीं बने वाप इतने किन्ने लोग मेरे नाम लैके मशहूर होंगे। इतने किन्ने लोग मेरे नाम दे व्यू लेंदे। क्या बात है, क्या बात। फोन ला वेल बहुत सही बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत मजा आया आपको जानकर। दोबारा भी आप आएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आपकी जो वेब सीरीज आने वाली है वो बहुत हिट होगी इंशाल्लाह। थैंक यू लैला जट्टी, बहुत मजा आया आपको जानकर। और अब कोई पैगाम दीजिए आप लोग अपने फैंस को। पहले आप फिर आप पहले आप पैगाम लेते हैं। तो पैगाम कैमरा आपके सामने है। हमें बहुत अच्छा मौका मिला आपसे मिलकर। मौका मिला, वो कैमरा आपके सामने है। हम भाई के पास आए, हमें बहुत अच्छा मौका मिला भाई को मिलके। कोई पैगाम देना आपने अपने फैंस बहुत को? अच्छा शो है जनाब। भाई और बहुत मोहब्बत करने प्यार करने वाले ने मुझे मिले, मैं बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। भोला रिकॉर्ड का आना वाकई एक मजेदार वाकया हुआ हमारी जिंदगी में। आज आप कुछ कहेंगे अपने फैंस से? मुझे यहाँ आके बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैंने बस यही पैगाम देना है कि ये जो आम ऑडियंस है हमें कुछ हेट करते हैं, कुछ जनता कुछ भी कह सकते हैं, मीन्स कि जो इंसान बोल रहा होता है ना लाजमी नहीं वो वैसा हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम आपको हंसाने के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत वल्गर बोल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैरेक्टरलेस हैं। असल में असल जिंदगी का इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं होता। हाँ, हम सिर्फ कॉमेडी कर रहे होते हैं आपको हंसाने के लिए। रियल लाइफ में हम भी बहुत अच्छे हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं जो समझ रहे हैं। क्या बात है, बहुत सच्ची लड़की। थैंक यू एहसन, चाहते रहो ऐसे ही। आपके लिए बहुत सी बेस्ट विशेस हैं, कोई पैगाम दो। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग please, अस। anytime. और इंशाल्लाह जब हमारी वेब सीरीज रिलीज होगी हम फिर आपके पास आएंगे, आपको फिर एक इंशाल्लाह, बार तंग इंशाल्लाह, करेंगे। इंशाल्लाह। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि बस स्टे ट्यून्ड रहें, और जब वेब सीरीज आए तो फिर दिल खोल के देखें। आर्टिस्ट के लिए यही बहुत होता है कि जब यूट्यूब पे हमें व्यूज़ आते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, तो एक आर्टिस्ट के लिए एक बड़ी वो बात होती है कि जब दाद मिले, तो बस इसी तरह दाद देते हैं। नाज़रीन, बहुत जल्दी YouTube पे आने वाला है एक वेब सीरीज जिसमें आप देख पाएंगे भोला रिकॉर्ड को, लैला जट्टी को और एहसन को। अब वो बहुत मज़ेदार है, बस दूरी है चंद हफ्तों की, आई थिंक है ना, हफ्तों की रह गई। ग्रेट, मौका का शुक्रिया, मौका देने का हम सबको। कोई पैगाम यही, लेकिन आप साथ रहेंगे भी हमारे पे, है ना? आपके दोस्त भी अभी आ रहे हैं, तो लास्ट पे पैगाम देता हूं मैं। और आप भी हमारे साथ रहेंगे फिलहाल, तो भी बैठे रहिए। नाज़रीन, फिलहाल भी हम जाते हैं टूवर्ड्स द ब्रेक। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हमें दो नए गेस्ट होंगे, एक सिंगर हैं और एक और दोस्त है फ्रॉम मौका। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और मौका की बातें होती, बहुत मौका किया भोला जी ने भी, और साथ ही हमें अब मौका की एक और रूह रवा ने ज्वाइन किया है, जो आपके साथ ही होते हैं वहाँ पर, वेरी प्लेजेंट पर्सोना, और सुभान अली शाह इनका नाम है, और वाइस मैनेजर है मौका के, और बहुत आला काम कर रहे हैं।
और इन लोगों की मेहनत दी कि मौका आज एक ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। आप मुझे बताइए कि मौका कैसा जा रहा है? मौका वैसे आज तो काफी मौका मिला हमें, मौका दिया भोला जी ने, मौका कर दिया वैसे आज। ये सब कुछ आपकी दुआओं से, आप नहीं, लोग नहीं। कोऑपरेट करते हैं, आपकी दुआएं तो जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हज़रत हमें एक बैंड ने ज्वाइन किया है जो कि इस्लामाबाद से, आई एम सो हैप्पी कि यंगस्टर्स जो हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि खुदा का सॉन्ग आया है अभी हाल ही में, और द सॉन्ग इज गोइंग वेरी ग्रेट रिव्यूज फ्रॉम स्टार्टिंग द लेफ्ट, विल स्टार्ट विद द सिंगर हिमसेल्फ जिन्होंने खुद भी गाना कंपोज भी किया है, और एक यंग गाय विद अमेजिंग आवाज़ और बहुत अच्छा चल लेके करीब, बहुत अच्छे गाने गाते हैं, कमाल इनका होल्ड है अपनी आवाज़ पे। तैयब हफीज को हम वेलकम करेंगे। तैयब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली आपके शो में आ ही गए। थैंक यू सो मच। सो हाउ इज द फील कि गाना हिट हो रहा है आपका? इंशाल्लाह गाना तो हिट हो रहा है, लोग सुन रहे हैं। बेसिकली जो ये गाना है खुदा के लिए, जो मैंने ये लिखा था, कंपोज किया था, ये मैंने 15 मिनट में ये रियली लिखा भी था और कंपोज भी। गुड थिंग्स ऑलवेज हैपन इन स्मॉल टाइम। एग्जैक्टली। एंड देन उसको मैंने नेक्स्ट डे स्टूडियो में ले गया, वो गाना सबको पसंद आया। और बेसिकली उस गाने का बनाने का जो मकसद था वो ये था कि जुल्म के ऊपर जैसे सारे ओकेजन्स हो रहे हैं फ़लस्तीन पे, ये वो सारी चीज़ें, तो वो अगर किसी इंडिविजुअल पे भी हुआ है, एज अ ग्रुप पे भी, तो वो गाना साउंड करता है। जब आप उसको एज अ इंडिविजुअल भी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आपके साथ जुल्म हुआ है। वेरी नाइस। तो जब आप उसको सुनेंगे, खुदा के लिए सॉन्ग का नाम है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं। उनके साथ है एक और अमेजिंग टैलेंट ज़ीशान खान, जो कि गिटार्स पे हमारा साथ देंगे। ज़ीशान भी बहुत अच्छा गिटार पे होल्ड रखते हैं। लेट्स वेलकम हिम ऑन द माइक्स। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाउ इज द फील ऑफ जैजीनेस इन जैजीज शो? बस जी बड़ा मजा आ रहा है, और एक गाने को हम लेके आए यहाँ पे, है ना? सही बात है। माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा। सो कैसा लग रहा है कि इस गाने का हिस्सा होना? बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक इस गाने को कंपोज किया हमारे भाई ने, और खुशी होती है इसको देख के। और ये गाना बेसिकली लाइक जुल्म पे है। ओह माय गॉड, ये खुद भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं। अच्छा, अभी सुनते हैं ना, लाइव सुनेंगे तो मजा आएगा। थैंक यू ज़ीशान फॉर कमिंग। और फाइनली हम जाएंगे टूवर्ड्स द डायरेक्टर प्लस द फिल्मोग्राफर, जो भी कहें, इनको बहुत कुछ बनाते हैं, डॉक्यूज बना चुके, काफ़ी बनाई है इन्होंने। सो जनाब सलमान शाह, एक और यंग टैलेंट जो कि होल्ड रखते हैं अपने काम पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको बीइंग अ पार्ट ऑफ खुदा के लिए? या वेल टू बी ऑनेस्ट बहुत खुश हूँ मैं कि जब तैयब मेरे पास स्टोरी लेकर आया। आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से कि पेशावर से? आपका लहजा मुझे पेशावर का लग रहा है। या पेशावर से भी है, मिक्स होगा ना, या उधर डैड पास भी हो सकता है, ऐसा होता है। आपको बात करते हैं खुदा के लिए। या सो जब तैयब मेरे पास सॉन्ग लेकर आया था तो इसने मुझे सुनाया, तो मेरा मेन एम ये था कि हम रियल लाइफ में जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं वहाँ से स्टोरीज निकालें। सो जो वीडियो है उसमें बेसिकली हमारी रियल लाइफ जो कैरेक्टर्स हुए हैं, जो वाक़े हुए हैं, उसमें से सीन्स निकाले गए हैं। सो जब इंशाल्लाह आप वीडियो देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत इमोशंस के साथ। इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स भी हैं। इसके अंदर हमने जो है, जो एक अफ्रीकन कैरेक्टर है, बच्ची का कैरेक्टर है, लड़की का कैरेक्टर है, फ़लस्तीनियन गाय का कैरेक्टर है। तो वो सारी उसमें मेहनत लगी है, सब लोगों को मैनेज करना और एक स्टोरी बिल्डअप करना। तो आई थिंक दैट इज पीछे एफर्ट्स है ना। तो इतना जिक्र हो रहा है तो क्यों ना गाने की वीडियो देख लें। सो लेट्स प्ले द वीडियो ऑफ द सॉन्ग खुदा के लिए, प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दीस थ्री गाइस जिन्होंने शानदार काम किया है। खुदा के लिए इज द सॉन्ग। आइए गाना देखते हैं पहले। एंड वी आर बैक। गाना वाकई बहुत मजे का था। क्लैप देनी चाहिए आप तीनों को कि वाकई अच्छी एफर्ट है, और अब इसको हम लाइव में सुनेंगे तो सुनते हैं आप, ठीक है। फिलहाल चलते हैं आपकी तरफ। मुझे बताएं अपने बारे में, कहाँ से आए, कैसे मौका में आया, कैसे मौका मिला आपको? सही बताऊंगे? सही बताओ सब कुछ। सबसे पहले बात तो ये है कि अताउल्लाह जैसी हमारी स्टोरी है। अच्छा जी। 7th क्लास में था, 14 साल 15 साल का था, घर से भाग गया था। सीधी सी बात है। सही। क्योंकि ड्राइविंग का शौक था, तो एक ड्राइविंग का शौक था, दूसरी इश्क की चोट थी। बस उसी रास्ते ने मुझे ड्राइवर बना दिया। इश्क की चोट, ड्राइविंग का शौक, उसी रास्ते ने मुझे ड्राइवर बना दिया। ड्राइवर से बस कुछ यूं रास्ते मिलते गए, कारवां बनता गया। वेरी नाइस। तो करते करते इनके मामू से, बाबर साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे साथ सफ़र किया था। अच्छा जी। उन्होंने लाहौर से फैसलाबाद का सफ़र किया था। उन्होंने मेरा एटीट्यूड देखा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एक दफ़ा मेरे पास आएँ। मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ, ठोकर न्याज बेग पे अब भी अड्डा है बसों का,
अच्छा सही। वो बस चलाता देखिए हूँ। कितनी हार्ड वर्क लोग करते हैं और फिर माशाल्लाह, लेवल तक माशाल्लाह। जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बस मेहनत की है मैंने, तो आज अल्लाह पाक ने एक मुझे मुकाम दिया हुआ है। मेरी ये औकात नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि आप कुछ भी करना चाहें ना, कोशिश में लगे रहें, अल्लाह आपको ले ही आते हैं एक हाँ मुकाम ये पे। तो है। मैंने कोशिश की है। तो उसके अलावा फिर ये मुझे मिले, इनके पास में आया। ये तो कमाल है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं अली आपकी, लेकिन अली ने आज बड़ा अच्छा मुकाबला किया है जुगतों का। अली वैसे आपकी जुगते मतलब भोले को जवाब देना वो हिम्मत का काम। लाहौर की तो जो Exactly. सही फेमस भी होती हैं। सही बात है। फिर उसके बाद फिर इनके So how it feels to be a part of मौका? बहुत अच्छा फील किया है। आप जैसे नहीं हम तो आते रहते हैं, मौका तो पता है लव जगह है, जो उसका रूफ टॉप है ना, वहाँ आप गए मौका अब तक? मौका लाहौर है, के मौका गुलबर्ग गए में नहीं, वलेंशिया में भी है, फेस 5 में भी है, 6 में भी है, अभी आप कराची इस्लामाबाद में में चले नहीं जाएं। है। ऑल ओवर पाकिस्तान अभी इस्लामाबाद नहीं गया? इस्लामाबाद भी है सर, है, F7 इस्लामाबाद में है, में। कोजार मार्केट में है। F7 में है मौका, आपको जाना चाहिए guys। मैंने विजिट नहीं किया बट मैं जरूर लेकिन जाऊंगा। जाइएगा। 30 तारीख को बेरिया टाउन में इंशाल्लाह हमारी ओपनिंग है। फिर डिस्काउंट मिलेगा ना वहाँ पे? सर आपके लिए जाना सर, बस कैसी बात ठीक है। कर रहे हैं? बस सुन लो फिर आप, ठीक है ना? ना। अली आप भी नोट कर लीजिएगा। जी जी सही है, जबरदस्त हो गया। जबरदस्त। That means it's going great। माशाल्लाह। आइए कुछ लाइव सुने फिर आप तीनों से। जी जरूर। रेडी हैं आप लोग? ये गाना सुनाएंगे हमें? ये गाना चलिए सुनाते सुनाइए, हैं। फिर हम सुनना चाहते हैं। गिटार की फील तो आई लव। जीने दो वाह। इस लम्हे को हमें जीने दो, हमको भी हक है ना जिंदा रहने का, जीने का, जिंदा रहने का, हमें जीने का, वाह। खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। बहुत आला। जुल्मो सितम भी किए हैं जो तुमने, एक दिन तुम्हें भी रोना पड़ेगा। जुल्मो कहर भी किए हैं जो तुमने, उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। जीने दो, जिंदा रहने दो, हमें जीने दो, खुदा के लिए, खुदा के लिए, बहुत आला। खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। क्या बात है, वेरी नाइस। थैंक यू। मैंने देखा अक्सर यंगस्टर्स की आवाज लाइव में इतनी मजे की नहीं होती, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सही होल्ड था आवाज पे, है ना? थैंक यू। अच्छा, आप लोग बताएंगे, आप लोग दर्द सुबह था आवाज। सुपर से भी ऊपर। और जो आप कहते हैं ना तो सुपर से भी ऊपर, वो वाली बात। बताओ कि आप लोगों की सुबह कैसे होती है, क्या खाते हो सुबह मॉर्निंग? सुबह हम उठते हैं तो या ओट्स में बना लेता हूँ कभी ओह, एक कभार, diet या तो वो है। देसी पराठा हो गया, ठीक है, और ये चाय के साथ, और ऑमलेट हो गया, तो कभी कभार ब्रेड। लेकिन ऐसी सेम रूटीन है, नॉर्मल रूटीन है। ठीक है। ऐसी चीज नहीं जो गला खराब करे। हाँ गला खराब करे। अच्छा आप लोग तीनों बताओ कि इस्लामाबाद में तीनों रहते हो ना, या। तो क्या डिफरेंस पाया आपने इस्लामाबाद और लाहौर का? एक लाइन में बताओ। क्राउडेड है, क्राउडेड है, ज्यादा शोर है, ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत है, या। रक्षे नहीं है वहाँ पे। और आप लोग अच्छे हैं यहाँ के काफी, लगते हैं आपको, है ना? या। हम ज्यादा लगता है हम ज्यादा वार्म या, है, बिल्कुल। वार्मथ ज्यादा है। बिल्कुल। जल्दी में जाते हैं। हाँ। ये है कि थोड़ा, लेकिन वहाँ भी वार्मथ है, लेकिन ढूंढनी पड़ती है या, थोड़ी। बिल्कुल। अगर मिल जाए तो वार्मथ भी तो बेस्ट है, वरना तो फिर वो है। लेकिन अच्छा लगा आपको मिलके। आज थोड़ा शॉर्ट ही टाइम वाला, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह हम आपको लंबा और दिखाएंगे, मजेदार होगा। तो कोई पैगाम दो अपने दोस्तों को, और क्या बताओ प्लान्स क्या आगे तीनों के बारी बारी? प्लान्स यही है कि अच्छा म्यूज़िक करना है, अच्छे सॉन्ग्स, अपने कंटेंट बनाना है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ ज़रूर। यंगस्टर्स को
कि आप अपना कंटेंट बनाएं। जैसे आप भी यंगस्टर ही हैं या मतलब एक यंगस्टर को पैगाम देगा ऑफ कोर्स मेरे साथ साथ सबको, हाँ, कि अपना कंटेंट बनाएं। मतलब कि आप ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि कवर्स लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं और कवर को ना हिट करवाने की चक्करों में, और फिर कहते हैं कि हमें चांस नहीं मिलता है आने का। जब तक आप अपना लिखोगे नहीं तो आपको चांस कैसे मिलेगा? हाँ, अपने गाने होंगे तो आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। तो मेरे हिसाब से ग्रेट। आप कुछ कहेंगे? माइक दे दें इनको, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, कवर वाली बात इसने बहुत अच्छी की है दोस्त ने मेरे। तो मतलब कवर्स करके आप लाइक जो एक्चुअल सिंगर होता है उसकी डिमांड और बढ़ा रहे होते हैं। हाँ, तो इससे अच्छा आप अपना कंटेंट खुद करें, अपनी कंपोजिशंस करें, तो ये सीन है। जबरदस्त। आप बताओ सलमान के, हाउ इज एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज? वेल टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट्री करते हो तो आप डिफरेंट लोकेशन पे जाते हो, डिफरेंट स्टोरीज कवर करते हो, और जब आप उन स्टोरीज को देखते हो आपको पता लगता है कि रियलिटी है क्या असल में, रियल वर्ल्ड क्या है कि आप वहाँ लाइक लोग किस तरह रह रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि मैं अपनी फील्ड के रिलेटेड लोगों को यही कहूँगा कि जो भी कर रहे हैं करते रहें, सच्चे दिल से करते रहें, अपने से छोटे हैं उनको सिखाएं, जो बड़े उनकी रिस्पेक्ट करें, और बस लगे रहें। आपने रुकना नहीं है, अल्लाह आपको कामयाबी देगा। और सलमान की एक सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इज़ वेरी टैलेंटेड। जब हम खुदा के लिए भी कर रहे थे तो इसके माइंड में काफ़ी आइडिया था, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो हमने मतलब जो जितने भी हमने क्रिएटिविटी की वो हमने म्यूचुअली जो है डिस्कस करके सारा कुछ, बट ही डिड अ वेरी गुड जॉब। हाँ, मुझे नजर आ गया, गाना बड़ा मजे का रिकॉर्ड हुआ है। कोई पैगाम दो सलमान। बस ये लाइक मेरा पैगाम है प्यार मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, ये भी कह दो। बस ये बस मैं वो यही कहूँगा कि जो भी कर रहे हैं करते रहें, रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना, रुकना नहीं है, जो करते हैं बस करते रहो। ग्रेट, थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, मजा आया और शॉर्ट टाइम रहा लेकिन मजा आया, मिलके दोबारा बुलाएंगे आपको इंशाल्लाह। पहले आपको से बात है, कोई पैगाम देंगे आप? पैगाम मैं यही दूंगा कि थैंक्स मौका फॉर द मौका ऑफ फूड। थैंक यू। नेवर एवर गिव अप, आप कभी हार ना मानो, और इंशाल्लाह आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। कुछ कहेंगे आप? जी सर, मजे की स्टोरी रही वैसे आपकी। अपने भाइयों के लिए एक छोटा सा पैगाम जरूर दीजिए, देना चाहता हूँ, बट वो थोड़े से इशार में। हाँ, लगा कर आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं। अच्छा जी। लगा कर आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं, जो हो मंजिल की जुस्तजू तो राही हम बनाते हैं। क्या बात है। अरे औरों की मर्जी का जीना भी क्या जीना, अरे औरों की मर्जी का जीना भी क्या जीना, आओ तुम्हें तुम्हारी मर्जी का जीना हम सिखाते हैं। वाह वाह, वो एक काले बालों वाला भी पता था। कौन सा एक और सुनाइए? वो सर माइया सुना दे। मज़ा कालिया बालांदा, मज़ा कालिया बालांदा, तुदा चना के वे पता मेरे दिल दिया हालांदा, तुदा चना के वे पता मेरे दिल दिया हालांदा, ओ माया चिट्टियां वे गायां नी, ओ माया चिट्टियां वे गायां नी, आओ साडा माया वेखो। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यारा गाते हैं आप। दोबारा बुलाएंगे आपको जल्दी इंशाल्लाह। वो लग रहा था मुझे। बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन। नाज़रीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। आज का शो डिफरेंट था लेकिन मज़े का था। थैंक्स मौका फॉर बीइंग देयर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। ये शो रोज़ाना सुबह 10 से 12 आप देखते हैं, रिपीट रात 9 बजे और फिर रात 1 बजे ओनली ऑन KN न्यूज़ यानी कि कोहिनूर TV पे देखते हैं आप। और बस अब जाते हैं घरों को, खाना खाएंगे और खुदा के लिए आपने जरूर जगह देखना है YouTube पे। और क्या लिखना है उसके अंदर? खुदा के लिए आगे, खुदा के लिए बाय तैयब हफीज, बाय तैयब हफीज। यस, डन हो गया। कल तक टेक केयर, कल लौट के आएंगे नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।